जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एवं इंटर की दोनों का एग्जामिनेशन समाप्त हो गया। बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की क्वेश्चन आउट हुआ। अब बात निकल के आती है कि बिहार बोर्ड ने उस परीक्षा को रद्द किया और बिहार बोर्ड बोल रही है कि हम उसका सारा डिटेल भी देंगे। हालांकि एक खबर एक और निकल के आ रही है कि बिहार बोर्ड की 9वीं का एग्जामिनेशन, आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं आप लोगों को बतला दूं तो बिहार बोर्ड 9वीं की वार्षिक परीक्षा चल रही है और उस परीक्षा में है जो कि क्वेश्चन डेली आउट हो रहे हैं। तो बिहार बोर्ड क्या इस पे जवाब देगा? वाह रे बिहार बोर्ड, क्योंकि मैट्रिक का जब एग्जामिनेशन हो रही है तो उसका क्वेश्चन आउट हुआ तो उसको फिर से एग्जामिनेशन होगा, यानी कि एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पे 9वीं की जब वार्षिक परीक्षा हो रही है, बिहार बोर्ड बोली कि 2021 से हम लोग 9वीं का जो एग्जामिनेशन लेंगे वह 10वीं के पैटर्न पर लेंगे, यानी 10वीं में जिस तरह से क्वेश्चन दुगने विकल्प के साथ पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, उसी तरह से हम लोग 9th का भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे 9th का डेली क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, चाहे बात किया जाए हम लोग साइंस का या फिर सोशल साइंस या फिर संस्कृत या फिर हिंदी, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लीक हो रहा है। तो एक और दूसरी तरह बिहार बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर रही है और एक और जहाँ पे परीक्षा डेली हो रही है और पेपर लीक भी हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आउट हो रहा है तो परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मैट्रिक का परीक्षा अगर एक दिन लीक भी हो गया तो बिहार बोर्ड ने उसे रद्द कर दिया गया। अब देखिए इसकी जानकारी क्या बिहार बोर्ड देगी। प्रश्न पत्र लीक के मामले में पूरी जानकारी देगा बिहार बोर्ड। अब देखिए साफ साफ बतलाया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में सजग रहने का निर्देश बिहार बोर्ड को दिया है ताकि आगे इस तरह से कोई घटना ना हो। इस मामले में पत्रकारों पर केस भी किया जा रहा है। सवाल उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मेरे कार्यकाल में बोर्ड की इस तरह से मामले पूछा गया कि बोर्ड के ने कहा कि दूसरे तौर पर जांच करने के बाद इसकी पूरी तरह जानकारी मीडिया को वे देंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा परिसर में यह बात कही है। यानी साफ साफ यहाँ पे निकल के आ रही है कि बिहार बोर्ड का कुछ सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, सिस्टम में कुछ ऐसा है कि रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट को सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा 10th-12th रिजल्ट ऐप 2021। सिंपल आपको इस वाले लिंक पे एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद ये 12th का या फिर नीचे आप लोग को बिहार बोर्ड का स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है वो सब कुछ यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद स्कूटनी कंपार्टमेंटल का भी रिजल्ट दिए जाएंगे। 12th का देखना है तो 12th वाले पर जैसे ही एक बार क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे सर्वर 1 और सर्वर 2 दिखेंगे। सर्वर 1 से भी देख सकते हो, सर्वर 2 से भी देख सकते हो। सर्वर 2 पे क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि रिजल्ट के समय वेबसाइट क्रैश होता है तो ऐप के जरिए ही दिखाया जाता है। तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 9th वाले बच्चों को अटेंडम बोला गया कि आप लोग को 10th के पैटर्न पे एग्जाम लिया जाएगा। सेट कोड नहीं रहेंगे बट क्वेश्चन उसी तरह से रहेंगे। दूसरी तरफ बिहार बोर्ड को बच्चों को भी ये चीज़ नहीं बतलाया गया कि मैट्रिक या इंटर का एग्जामिनेशन में दुगने विकल्प के साथ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उनका तैयारी नहीं हुआ। नवंबर दिसंबर तक तो लॉकडाउन ही लगा रहा, मात्र 1 से 2 महीना स्टूडेंट तैयारी किए। अब बतलाइए कि 1 से 2 महीना बच्चे कितना पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन लीक करवाने पर मजबूर होते हैं। अब देखिए कि कॉपी जाँच यहाँ पे शुरू नहीं हुआ कि बच्चों को यहाँ पे फ़ोन आने लगा कि 5,000 रुपया मेरा अकाउंट में दे दो, मैं आप लोग को फर्स्ट डिवीज़न करवा दूंगा। केमिस्ट्री में आप लोग का यहाँ पे क्रॉस लग गया है, उसमें अगर नंबर बढ़वाना है तो 2,000 रुपये दे दो, नंबर बढ़ जाएंगे। अगर फर्स्ट डिवीज़न चाहते हो तो 10,000 रुपये दे दो। अब बतलाइए कि बिहार बोर्ड की ऐसी लापरवाही कैसे होती है। आखिर सारा क्वेश्चन सारा डेटा बिहार बोर्ड के पास रहता है सभी स्टूडेंट को, तो ये फिर साइबर कैफ वाला बात करते हैं बिहार बोर्ड बोलती है कि साइबर कैफ से फ़ोन आता है, यहाँ वहाँ से आता है। तो ये फिर जाता डिटेल जाता कहाँ पे है? ये सारा डिटेल तो बिहार बोर्ड के पास रहती है और वो बोलते भी है कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ। तो आखिर ये डेटा लीक कहाँ से होता है? कैसे बिहार बोर्ड के बच्चों को फ़ोन आती है कि इतना पैसा दो ताकि आप लोग को नंबर बढ़ जाएंगे? तो बिहार बोर्ड का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन लीक होता ही रहेगा और बच्चों को फ़ोन आते रहेंगे कि इतना पैसा दे दो। बहुत सारे स्टूडेंट जिसको मैं वीडियो के माध्यम से बतलाता हूँ कि पैसे नहीं देना है, लेकिन जो बच्चों नहीं देखते उनको मालूम नहीं होता है और वह पैसा दे देते हैं, तो इनका वो गलती चला जाता है और पैसा उनको फिर वापस नहीं मिल पाता है और नंबर भी नहीं बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ों से बचनी है। ठीक है, बिहार बोर्ड हालांकि मैट्रिक की परीक्षा एक पेपर कैंसिल किया तो क्या एक ही दिन एग्जामिनेशन रद्द करना चाहिए?
आप लोग खुद बतलाओ कि एग्जामिनेशन एक दिन बच्चों को रद्द करके दोबारा यहाँ पे परेशानी बढ़ाई है। ठीक है, बच्चों को आप लोगों को पता होगा कि लड़के के होम सेंटर नहीं होता है, उनको जाना पड़ता है कहीं शहर में, वहाँ पे जाके एग्जाम देना रहता है। ठीक है, वैसे में एक पेपर लीक किए। वैसे मैं आप लोग बता दूं कि सारा पेपर तो लीक ही हो रहा था। साइंस की चाहे बात किया जाए, चाहे हिंदी, चाहे संस्कृत, सारा पेपर तो तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में लेकर दिखाया कि देखिए मेरे पास 9 बजे से पहले ही आ रहा है, साथ ही आंसर। ठीक है, विथ क्वेश्चन विथ आंसर। तो ये सभी चीज़ सुधारनी चाहिए बिहार बोर्ड को। मुझे तो नहीं लगता है कि ये सुधरेगा, क्योंकि एक स्कूल की बात नहीं है, बच्चे मजबूर होते हैं क्वेश्चन लीक कराने पे, क्योंकि उनका पढ़ाई स्कूल में नहीं होता है, ट्यूशन नहीं चल रहा है ढंग से, तो ये तो होना ही था। ठीक है, तो अब बिहार बोर्ड इस पे एक्शन ली है, तो अब क्या देखते हैं कि इसका पूरा जवाब देती है बिहार बोर्ड या फिर नहीं देती है, क्योंकि देना भी चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड को देना भी चाहिए, क्योंकि इतना छोटे पैमाने पे नहीं, फिर से 8 लाख प्लस बच्चे एग्जामिनेशन देंगी। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं सहमत है, आप लोग नीचे बतला सकते हो। बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था, दे दिया हूँ। 9th का भी डेली क्वेश्चन लीक हो रहा है, तो उस पर क्यों नहीं बिहार बोर्ड एक्शन ले रही है, उसको भी रद्द करो। कैसे लीक कैसे हो जा रहा है, ये चीज़ को समझो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अरे मेरी बातों से सहमत है तो नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।